का टाइटल है ए रोज़ फॉर जैनी, जैनी के लिए एक गुलाब। देखिए इस कहानी में हम ग्रामर के कुछ रूल सीखेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी देखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और देखिए हम आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल लर्न अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी सिखाया जाता है। देखते हैं स्टोरी में। जेनी वाज थी द ओनली डंकी, अकेली गधी ऑन द फार्म, खेत पर। जेनी खेत पर अकेली गधी थी। ऑल द अदर्स का मतलब होता है बाकी सभी के। ऑल द अदर्स बाकी सभी, हैड फ्रेंड मित्र थे, एंड मेट्स और साथी थे। सभी जो दूसरे थे उनके मित्र और साथी थे। वट लेकिन सी वह, सी का मतलब होता है वह, ऑफ एन अक्सर, फील्ड, देखिए फील्ड है फील से बना हुआ, एफ है ना, डबल ई एल। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करती थी, एहसास करती थी लोनली, अकेलापन, लेकिन वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। फॉर, देखिए फॉर का मतलब होता है के लिए या क्योंकि। यहाँ पर इसका मतलब हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि शी हैड, उसके पास, नो नहीं था, मेड साथी, उसके पास कोई भी साथी नहीं था, टू टॉक टू बात करने के लिए, एंड और आई स्पेंड मैं बिताती हूँ, माई टाइम अपना समय, च्यूइंग का मतलब होता है चबाते हुए, थिसल्स, देखिए थिसल्स का मतलब होता है कांटेदार पौधे या गोखरू, वह अपना समय कांटेदार पौधे चबाने में बिताती थी। थो, देखिए थो का मतलब होता है हालांकि, द फार्मर किसान, इज है काइंड दयालु, हालांकि किसान दयालु है, एंड और गिफ्ट्स देता है, मी मुझको, ओट्स जई, एंड है और सूखा हुआ घास, टू भी, और किसान मुझे सूखा हुआ घास और जई भी देता है। शी थॉट, उसने सोचा, सैडली दुख के साथ। वन डे, एक दिन, जेनी फाउंड, पाया, जेनी ने पाया, ए ब्राइट रेड रोज, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, रेड लाल, रोज गुलाब। एक दिन जेनी ने चमकीला लाल गुलाब पाया, कहाँ पर, नियर द थिसल्स, झाड़ियों के पास या कटीले पौधों के पास। शी वह या उसने, लुक देखा, अराउंड चारों ओर, उसने चारों ओर देखा। एज का मतलब होता है, देखिए जैसे भी होता है और क्योंकि भी होता है एज का मतलब। देयर वर नो रोसेज, लेकिन, है ना, लेकिन वहाँ, नियर वाई पास में, कोई भी गुलाब नहीं था। एंड और देयर और वहाँ, इट यह, वाज था, अगेन दोबारा, और ये वहाँ दोबारा था, द नेक्स्ट डे अगले दिन, एंड द नेक्स्ट डे समवन कोई, इज है, लिविंग का मतलब होता है छोड़ रहा, रोजेस गुलाब को, फॉर मी मेरे लिए, कोई गुलाब को मेरे लिए छोड़ रहा है। सी वंडर्ड, वह हैरान हुई, वंडर का मतलब होता है हैरान होना, वह हैरान हुई। जेनी वेटेड, जेनी ने इंतज़ार किया, बिहाइंड पीछे, सम बुसेस झाड़ियों के, द नेक्स्ट डे अगले दिन, वॉचिंग टू सी का मतलब होता है देखने के लिए, हु कौन, वोट बनाए, देखिए ब्रोट बनाए ब्रिंग से, BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाता है, द रोज गुलाब को, कौन गुलाब को लाता है। सुन जल्द ही, शी उसने, हेड सुना, द साउंड आवाज़ को, ऑफ हुप्स का मतलब होता है टप टप या खुर, ठीक है, हुप्स खुर होते हैं, वो गधे की भी हो सकते हैं या घोड़े के भी। उसने जल्दी, उसने खुरों की आवाज़ को सुना। एंड और देयर वाज फ्रेड, और यह फ्रेड था, फार्मर हैगर्टीज डंकी, यानी कि किसान हैगर्टी का गधा। लिविंग, देखिए यहाँ पर कोमा लगा है, तो कोमा का मतलब होता है कि सेंटेंस इसी में जुड़ा है और जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे वो उसी की बात आगे हो रही है। तो गधा लिविंग छोड़ रहा था, ए रोज एक गुलाब, ऑन द थिसल्स झाड़ियों में। जेनी फेल इन लव, देखिए फेल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना, ठीक है, फेल इन लव प्यार में पड़ना। जेनी प्यार में पड़ गई विद फ्रेड के, और फ्रेड कौन है, गधा। नाउ अब, दे वे बोथ लिव्ड, दोनों रहते हैं,
ऑन हैगर्टी फार्म, हैगर्टी के खेत पर। एंड और हैड अ लिटिल फोल, देखिए फोल का मतलब होता है गधे का बच्चा या घोड़े का बच्चा, टू भी, और उनका एक बच्चा भी है। दे, उन्होंने, नेम्ड, नाम रखा है, हर, उसका, रोज़, गुलाब, और उन्होंने उसका नाम गुलाब रखा है। ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।